हेलो एवरीवन, मैं अशोक वर्मा। एएमबी केमिस्ट्री क्लास में बायोमोलिक्यूल्स चल रहा है और उस बायोमोलिक्यूल्स में एक टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से, और वो टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लिक एसिड को हम एक नाम से और भी जान सकते हैं, वो नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड। अब होता क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड इक्वल टू पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इट मीन्स इसमें क्या क्या हो सकता है, पेंटोज शुगर, एंड नाइट्रोजिनस बेस, और तीसरी चीज है आपकी फॉस्फेट ग्रुप। यहां मैं लिख देता हूं प्लस फॉस्फेट ग्रुप। ये तीन चीजों के बारे में आपको स्टडी करनी है। राइट हो, साफ साफ लिखते जाइए। सबसे पहली चीज मैं बताऊंगा पेंटोज शुगर के बारे में। पेंटोज शुगर के बारे में। पेंटोज शुगर दो प्रकार के। फर्स्ट राइबोस एंड सेकंड डीऑक्सीराइबोस। फर्स्ट है राइबोस एंड सेकंड है डीऑक्सीराइबोस। मैं राइबोस से शुरू करता हूं विद स्ट्रक्चर। इसको मैं पढ़ देता हूं, चलिए। पेंटोज शुगर यहां डाल देता हूं, पेंटोज शुगर में पहला है आपका राइबो शुगर एंड सेकंड डीऑक्सी राइबोस शुगर। दोनों का पहले मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता होना चाहिए। C5H10O5, ये तो होता है राइबोस का। डीऑक्सी का मतलब क्या है? डी का मतलब निकाल देना। किसको निकाल देना? ऑक्सीजन को। मतलब एक ऑक्सीजन को निकालने के बाद जो स्पीशीज आएगी आपकी, उसे हम कहेंगे डीऑक्सी। राइबोस तो आपका ऑलरेडी पहले से आई है। डी माने निकालना। किसको निकालना? ऑक्सीजन को निकालना। अब देखिए यहां पर ऑक्सीजन 5 है, अब यहां ऑक्सीजन हो जाएगी आपकी 4। C5H10O4, ये होता है डीऑक्सी। डी का मतलब समझ लीजिए, डी का मतलब है एक ऑक्सीजन की कमी हो गई, इसलिए इसका नाम हो गया डीऑक्सी। राइबोस ऑलरेडी हमारे पास है ही है। मैं स्ट्रक्चर से काम करता हूं क्योंकि हमें स्ट्रक्चर का बहुत बड़ा यूज करना है। 5 कार्बन है तो मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, 5 कॉर्नर वाली एक स्ट्रक्चर। ये आप देखिए, ये यहां पर ऑक्सीजन, ये और ये OH, H 1 नंबर की कंडीशन है। ये 2 नंबर पर क्या होगा? H OH। 3 नंबर पर क्या होगा? H OH। और 4 नंबर पर कहानी आपकी होगी, नीचे H और ऊपर CH2OH। ये स्ट्रक्चर है राइबोस की। ये स्ट्रक्चर राइबोस की है। 5 कौन है? देखिए काउंट कर लीजिए, कार्बन 5 है नहीं है, हर कोने पे कार्बन 1 2 3 एंड 4 और 5 में यहाँ पर, यानी कि 1 2 3 4 एंड 5 मैं यहाँ पर नंबर डाल सकता हूँ।
ये राइबोज की स्ट्रक्चर। डीऑक्सी का मतलब एक ऑक्सीजन मुझे कम कर देना है, तो देखो किस नंबर पर कम होगा। बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर है, पर ध्यान देने वाली बात ये है आपकी, मैं फिर वही 5 कॉर्नर वाली एक रिंग बना देता हूं इस तरीके से, और ये ऑक्सीजन हमारे पास ऑलरेडी है ही है। 1 नंबर की पोजीशन आपको चेंज नहीं करना है, जैसा है वैसा ही रखना है, यानी कि OH और H। सेकेंड नंबर कार्बन पे आ जाइए आप। सेकेंड नंबर पर क्या आया? HOH। अब यहां से इस ऑक्सीजन निकाल दीजिए आप, इस O को, बस कुछ नहीं करना है, इतना काम करना है। यहां से ऑक्सीजन निकाल दूंगा तो H, और यहां पर भी H आ जाएगा, क्योंकि D को कर दिया है मैंने, डीऑक्सी एक ऑक्सीजन निकाल दिया है, तो ये ऑक्सीजन निकाल दिया 2 नंबर वाले को। आगे की कहानी बिल्कुल सेम है, HOH, इधर बेटा H, इधर CH2OH। ये है पेंटोस शुगर। राइबोज आरएनए में होगा और डीऑक्सीराइबोज डीएनए में होगा। तो अगर हमें बात डीएनए की करनी है तो वहां पर ये पेंटोस शुगर ये वाली बनाएंगे हम। अगर हम आरएनए की हम बात करेंगे तो पेंटोस शुगर हम इसका यूज करेंगे। चलिए, ये तो हो गया पेंटोस शुगर के बारे में। अब आगे नाइट्रोजन बेस के बारे में बता देता हूं क्या क्या, सबकी स्ट्रक्चर बताऊंगा क्लियरली एकदम। नाइट्रोजन बेस नोट कर लिया? चलिए, आती है अच्छे से? चलिए, नाइट्रोजीनस बेस, नाइट्रोजीनस बेस ये 2 प्रकार के हैं। पहला प्यूरिन, दूसरा पिरिमिडीन। ये पहले प्यूरिन की बनाऊंगा स्ट्रक्चर, फिर पिरिमिडीन। प्यूरिन 9 मेंबर रिंग है और ये 5 मेंबर रिंग है। देखो प्यूरिन देखिएगा, ये याद रख लेना किस तरीके से बनेगी स्ट्रक्चर। अगर ये याद हो गई तो इसके जितने भी पार्ट हैं वो सब अपने आप याद हो जाएंगे। मैं 6 मेंबर हो गए आपके, 7, और ये आपका ये क्लियर हो गया, ये आपके 9 मेंबर रिंग हो गया। मैं शुरू करता हूं कहानी यहां से। नाइट्रोजन, यहां इस कार्बन पर नाइट्रोजन यूज करता हूं और इस पॉइंट पर, और एक नाइट्रोजन में यहां यूज कर लेता हूं, और एक नाइट्रोजन में यहां यूज कर लेता हूं, दूसरा नाइट्रोजन में यहां, यानी 4 नाइट्रोजन है प्यूरिन में। ये आपको ध्यान रखना। मैं नंबरिंग करता हूं। 1 नंबर ये है, 2 नंबर ये है, 3 नंबर ये है, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। यानी कि ये नंबरिंग मैंने की इस तरीके से, इस तरीके से। अब जो 5 मेंबर रिंग है उसमें नंबरिंग जो मैं करूंगा वो मैं करूंगा इस तरीके से, यानी क्लॉकवाइज। नंबर आएगा आपका यहां पर 7, ये 8 और ये 9, इस तरीके से। इसको बैलेंस कर लीजिए। एक बॉन्ड में यहां लगा देता हूं, इसको छोड़ दीजिए आप, एक बॉन्ड में यहां लगा देता हूं, इसको छोड़ दीजिए आप, एक बॉन्ड में यहां लगा देता हूं। इसमें देखिएगा यहां पर नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड है? 1, तो एक बॉन्ड में यहां लगा देता हूं। अब जो 9 नंबर वाला जो नाइट्रोजन है उसको मैं हाइड्रोजन से बैलेंस करता हूं, हाइड्रोजन। ये स्ट्रक्चर है हमारी प्यूरिन। अब बात आती है पिरिमिडीन की। इसमें ये कंपाउंड में वही नाइट्रोजन, इसमें 2 नाइट्रोजन को यूज करेंगे हम। नंबरिंग कर देंगे 1, 2, 3 एंड 4 एंड 5 और 6। इसको बैलेंस कर लीजिए बेटा। यहां बॉन्ड लगा दो, इसको छोड़ दो, यहां बॉन्ड लगा दो और आप यहां बॉन्ड लगा दो। ये स्ट्रक्चर है पिरिमिडीन। दोनों में अंतर बस इतना ही है। इसकी जो नंबरिंग की मैंने इस तरीके से किया है 1 2 3 4। यहां पर मैंने इसकी नंबरिंग एंटी क्लॉकवाइज और ये क्लॉकवाइज। ये है स्ट्रक्चर प्यूरिन की और ये स्ट्रक्चर है पिरिमिडीन की। किस किस नंबर पर नाइट्रोजन यूज करना है पहले वो ध्यान रखना है।
उसके बाद में आपको बैलेंस कर देना है। हर कोने पर जो कॉर्नर खाली है उस कॉर्नर पर कार्बन लगाया। आप चाहें तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 आप यहाँ कार्बन लगा सकते हैं, 1 2 3 और 4 आप यहाँ हाइड्रोजन का यूज कर सकते हैं। मतलब जो खाली आपका है उस कॉर्नर पर आप कार्बन लगाते हैं, बाद बाकी उसको बैलेंस कर लेगा। तो ये स्ट्रक्चर आपका प्यूरिन की और ये है pyrimidine की। क्लियर बेटा? अब ये दोनों स्ट्रक्चर क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद में जितने भी इसके पार्ट हैं उनकी स्ट्रक्चर आपको बनानी है। चलिए मैं पहला प्यूरिन की बात करूंगा, उसके बाद में फिर pyrimidine की बात करूंगा। इसको मिटा देता हूं। चलिए आप लोग भी बोलते रहिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, ठीक है ना? आप लोग भी बोलते रहिए, पूछते रहिए। प्यूरिन के कितने पार्ट है बेटा? प्यूरिन की बात मैं बात करूं पहले प्यूरिन का। प्यूरिन के 2 पार्ट। कितने पार्ट बेटा? 2 पार्ट है प्यूरिन के। पहला एडेनिन, एडेनिन, दूसरा ग्वानिन। अब मैं पहले बनाऊंगा स्ट्रक्चर एडेनिन की, फिर बनाऊंगा ग्वानिन की। वही 9 मेंबर रिंग दोनों की। देखिए बहुत थोड़ा सा अंतर है, बस वो अंतर थोड़ा ध्यान देना बेटा, बिल्कुल हर चीज समझ में आ जाएगी आपको। मैं इसकी भी यही बना देता हूं। इतना तो वही है जो पुरानी मैंने बना रहा था, ठीक है? एन मैंने यहां लिया था 1 नंबर पर, 2 नंबर खाली था, 3 नंबर पर लिया था एन, 3 नंबर, फिर 4 नंबर, ये 5 नंबर और आपका ये 6 नंबर, और ये 7 पर मैंने एन का यूज किया था। ये 8 नंबर यहाँ कार्बन रहा होगा, और ये 9 नंबर यहाँ नाइट्रोजन रहा होगा। और इसको, इससे एन को, 9 नंबर वाले एन को मैं हाइड्रो से प्लेस करूंगा, बॉन्ड नहीं लगाऊंगा। यहाँ पे देखिए 1 2, इसको मैं यहाँ बॉन्ड लगा दूंगा, एक बॉन्ड में यहाँ यूज कर लूंगा, एक बॉन्ड में यहाँ यूज कर लूंगा, एक बॉन्ड में यहाँ यूज कर लूंगा। और 6 नंबर पर, 6 नंबर कार्बन पर आपको यूज करना है NH2 ग्रुप। अब इसका आईपैक्ट, अगर हम आईपीसी नाम निकालें इसका, अगर और नाम निकालें तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 4 एमिनो, 6 एमिनो या एमाइन, 6 एमिनो प्यूरिन इसका नाम होगा। 6 एमिनो प्यूरिन, यानी 6 नंबर पर एमीन ग्रुप जुड़ जाएगा तो वो हो जाएगा एडेनिन। ये तो स्ट्रक्चर एडेनिन। अब आ जाओ ग्वानिन पर। ग्वानिन का स्ट्रक्चर बिल्कुल इससे मिलता जुलता है, पर आपको क्या करना है, इस NH2 को लेकर आना 2 नंबर पर और 6 नंबर पर जोड़ देना ऑक्सीजन। NH2 2 नंबर पर और 6 नंबर पर ऑक्सीजन। तो मैं जोड़ देता हूं बेटा, N ये रहा, 1 N, 2 N, ये 3 और ये 4। 2 नंबर जो आपको दिखाई दे रहा है, एमीन को उठा के यहां ले आता हूं मैं 2 नंबर पर, और जहां से एमीन निकाला है वहां पर जोड़ता हूं ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के द्वारा। अब आप इसको चाहे बैलेंस कर लीजिए आप, एक बॉन्ड यहां, एक बॉन्ड कम हो जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बॉन्ड एक बढ़ गया है ऑक्सीजन साथ में। भाई ये बॉन्ड बढ़ गया ऑक्सीजन में, तो एक बॉन्ड यहां कम हो जाएगा, तो यहां पर ये बॉन्ड आपको नजर आएगा, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड। ये स्ट्रक्चर है ग्वानिन की। अब ग्वानिन की बात करें, नंबरिंग कर लें बेटा, 1, इसका नेम दूसरा क्या आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब देखिएगा 2 पे एमीन, 2 एमीनो, 2 एमीनो, 6 ऑक्सी, 6 ऑक्सी, 6 ऑक्सी, आगे प्यूरिन। ये इसका नेम है। अगर ये पोजीशन याद रही, जिस बच्चे ने आईपीएक अच्छे से पढ़ा है वो इस स्ट्रक्चर को बड़े आराम से बना सकता है। बस एक स्ट्रक्चर, मेन स्ट्रक्चर ध्यान रखिए प्यूरिन की। प्यूरिन के 2 पार्ट है, एडेनिन और ग्वानिन। एडेनिन में आपको 6 नंबर पर एमीन जोड़ना है, जो स्ट्रक्चर प्यूरिन की थी सेम वही है। उसके बाद ग्वानिन में अगर आप आ जाते हैं तो 6 नंबर पर आपको ऑक्सीजन अटैच करना है और 2 नंबर पर आपको NH2 अटैच करना है। तो इस तरीके से ये 2 स्ट्रक्चर आपकी हो जाती है।
दोनों स्ट्रक्चर आती हैं। केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर बहुत आती है, एक बार अगर बायो में अगर नहीं पूछा जाए वो चीज अलग है, पर केमिस्ट्री में स्ट्रक्चर से फॉर्मूला बहुत आते हैं। 4 स्ट्रक्चर आपको दे रखी होंगी, आपसे पूछा जाएगा ये इनमें से कौन सी ग्वानिन की है, आपसे पूछा जाएगा इसमें से कौन सी एडेनिन की है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये नेम अगर आपको ध्यान रखें, 2 नंबर पर हमने क्या जोड़ा है, 6 नंबर पर हमने क्या जोड़ा है, इसमें कितना अंतर है, वो यहाँ इसको ना रट के आप इनको थोड़ा याद कर लें तो ये स्ट्रक्चर आपकी बेटा हो जाएंगे। तो यहां से अभी मैं न्यूक्लियोटाइड पढ़ाऊंगा, फिर न्यूक्लियोसाइड पढ़ाऊंगा, तो वहां ये स्ट्रक्चर बहुत काम देंगे भैया। और ये आएंगी तभी जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तब कि हमें 1 नंबर पर क्या जोड़ा, 2 नंबर हमने क्या जोड़ा, नंबरिंग हमने कैसे की, वो सारी चीजें ये तभी निकल के आएंगी। ये प्यूरिन के 2 पार्ट हो गए। अब ऐसे ही मैं पिरिमिडिन के बनाऊंगा, 3 है। कौन कौन से 3 है? साइटोसिन है, थायमिन है और यूरेसिल है। उनकी स्ट्रक्चर भी आपको इन नेम के अकॉर्डिंग याद रखनी है। अगर ये स्ट्रक्चर याद हो गई तो न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड बिल्कुल क्लियर हो जाएगा बेटा। और आना है ये टॉपिक, बाहर में पूछ सकता है और केमिस्ट्री में तो पूछता है। ठीक है, मैं बात करता हूं आगे की, मिटा दो उसको। चलिए बात करता हूं बेटा पिरिमिडिन की। पिरिमिडिन 3 पार्ट इसके बेटा। यूरेसिल, मैं पहले यूरेसिल ले लेता हूं तो आसान हो जाएगा स्ट्रक्चर बनाने में, आप जो चाहे सो ले लेना। मैं यूरेसिल ले लेता हूं, उसके बाद मैं ले लेता हूं साइटोसिन ले लेता हूं, साइटोसिन। उसके बाद में ले लेता हूं मैं थायमिन। इस तरीके से इसमें सारे के सारे 6 मेंबर देंगे। बना लेता हूं भाई, क्लियर। नाइट्रोजन मैंने यहां यूज किया था, नंबरिंग मैंने यहां से यूज की थी 1 2 3 एंड 4 5 6। वही कहानी बेस में करता हूं, n 1 2 3 4 5 एंड 6। वही कहानी से यहां पे बेटा n 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी मैंने कुछ नहीं किया है, वही स्ट्रक्चर है पुरानी। अब यूरेसिल का क्या है, नाम मैं लिखता हूं पहले 2,4 डाइऑक्सी, 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडिन, पिरिमिडिन 2,4 डाइऑक्सी पिरिमिडिन। 2 नंबर पर मुझे ऑक्सीजन जोड़ना है और आपको जोड़ना 4 नंबर पर। मैं यहां जोड़ देता हूं 2 नंबर पर ऑक्सीजन, ये रहा, और 4 नंबर पर जोड़ देता हूं फिर ऑक्सीजन। ये स्ट्रक्चर हो गई आपकी। बॉन्ड लगा लीजिए, यहां तो कोई बॉन्ड नहीं आने वाला क्योंकि 4 वैलेंसी है। कहां आएगा, यहां आएगा, यहां भी नहीं आने वाला, यहां भी 4 हो गया। यहां बॉन्ड आपका नजर आएगा, पर एक बॉन्ड आपका नजर आएगा। बल्कि पिरिमिडिन में आप देख रहे थे 3 बॉन्ड थे इसके अंदर, जबकि यूरेसिल में मात्र एक ही बॉन्ड आपको नजर आएगा। क्लियर हो गया। आगे चलता हूं थायमिन पे। थायमिन में 2,4 डाइऑक्सी, उसमें भी है 2,4 डाइऑक्सी और 5 मिथाइल आ जाएगा आपका पिरिमिडिन, पिरिमिडिन, पिरिमिडिन इस तरीके का। 2,4 साइटोसिन में 4 एमिनो 2 ऑक्सी पिरिमिडिन आएगा। हाँ, मैं थायमिन की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं थायमिन की बात कर रहा हूँ। इसकी चेक करो ये है नहीं है, 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल पिरिमिडिन। मैं थायमिन की बात कर रहा हूँ। तो थायमिन में 2,4 डाइऑक्सी 5 मिथाइल, तो 2 नंबर पर मैं ऑक्सीजन जोड़ दूं, 4 नंबर पर मैं ऑक्सीजन जोड़ दूं। क्लियर हो रहा है? 4 नंबर पर
और 5 नंबर पे मैं जोड़ता हूं मिथाइल। ये स्ट्रक्चर है थायमीन। अब बॉन्ड देखिए कहां आएंगे, क्या इस कार्बन बॉन्ड आएगा? आएगा क्या इस कार्बन बॉन्ड आएगा यहां? भाई नहीं आएगा ना। 1 2 3 4 क्या इस कार्बन पर बॉन्ड आएगा? नहीं आएगा। तो एक बॉन्ड आपको नजर आ जाएगा तो यहां। क्लियर? इसमें आ जाइए बेटा, इसका नाम क्या होगा? 2 ऑक्सी, 2 पर ऑक्सीजन होगा और हाँ पहला एमीन आएगा, 4 एमिनो 2 ऑक्सी, 4 एमिनो 2 ऑक्सी और ये हो जाएगा आपका पिरिमिडिन। स्टार्ट। क्लियर हो गया बेटा? इसको मैं मिटा देता हूं। अब एक ग्रुप बचा आपका फॉस्फेट ग्रुप। फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड से आएगा, H3PO4 से आएगा। इसकी स्ट्रक्चर मैं जब एडेनिन और उसका न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड पढ़ाऊंगा तब मैं इसकी बता दूंगा। ये 3 पार्ट बेटा इसके हो गए। अब आता है आपका क्वेश्चन, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स क्या होता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा न्यूक्लियोसाइड की। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड होता क्या है? आपको इसमें नाइट्रोजिनस पेंटोस शुगर लेना है, आपको पेंटोस शुगर का यूज करना है और बेस का यूज करना है, नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस इन्हें हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। पेंटोस शुगर और नाइट्रोजिनस बेस को हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड। अब कैसे बनता है वो जब देख लीजिए। पहले मैं बनाऊं पेंटोस शुगर की स्ट्रक्चर। पेंटोस शुगर ये देखिए, बहुत ध्यान से देखना, अगर वो स्ट्रक्चर तुमने अच्छे से देखी है पहले तो यहां क्लियर हो जाएगा। OH और आपका H, HOH, HOH, CH2 OH बेटा और यहां H। ये तो पेंटोस शुगर है, वो भी डीऑक्सी। हमें क्या लेना है? डीऑक्सी लेना है। तो डीऑक्सी का मतलब है एक ऑक्सीजन हमें यहां कम कर देना। क्लियर हो रहा बेटा? ये पेंटोस शुगर है, डीऑक्सी। इसके बाद में एक बेस कोई सा ले लें आप, एडेनिन ले लें, कोई सा जो तुम्हारा मन करे सो। उस नंबरिंग में कर देता हूं 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर पर। 1 नंबर का OH निकाल देना आपको, यानी कि एक वाटर मॉलिक्यूल निकलता हुआ नजर आएगा आपको। मैं दिखाऊं बेटा कैसे निकलेगा? चलिए, यहां पर मैं अगर ले लेता हूं एडेनिन की स्ट्रक्चर। एडेनिन अगर मैं बनाऊं यहां तो कहानी कुछ ये होगी बेटा। एडेनिन इस तरीके से बनेगी, नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन, यहां नाइट्रोजन और यहां नाइट्रोजन। बार बार प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगी स्ट्रक्चर, तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और यहां पर मैं जोड़ता हूं एनिलीन, एमीन ग्रुप। ठीक है, क्लियर हो रहा बेटा? ये बॉन्ड हमारे पास है ही है, ये बॉन्ड है, ये हमारे पास ये H है। क्लियर? ये जो OH है जो आप देख पा रहे हैं, ये OH और ये H निकल जाएगा वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म में। ये खुद आकर के यहां बैठ जाएगा। अगर ये खुद आकर यहां बैठ जाएगा इसका मतलब उसे हम कहेंगे न्यूक्लियोसाइड, क्योंकि एक शुगर हो गया और एक बेस हो गया। क्लियर हो रहा है? शुगर और बेस का कॉम्बिनेशन फॉर्म न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। अब मैं जोड़ू, उसको कैसे जोड़ूंगा बेटा? चलिए, अब मैं इसकी स्ट्रक्चर को पलट देता हूं, क्योंकि मुझे ये H यहां चाहिए। इसको पलट दूं थोड़ा सा। चलिए पलट देता हूं इसको, मैं दोबारा बनाता हूं फिर। या दोबारा नहीं तो मैं इसको पलट के लिखता हूं बाद। इसको बेटा ऐसे, इसको यहां तो उठा के यहां लगाना, ये इसका यहां आना है, ऐसे करते हैं।
या नहीं? कर दे, बोलो, कोई बात नहीं, वो तो आयो, कोई बात नहीं बेटा, वो तो बोलो आप, तुम्हारी आवाज भी आनी चाहिए। हाँ भाई, बच्चे पढ़ रहे हैं, वो पता होना चाहिए, बच्चे भी पढ़ रहे हैं यहाँ। ठीक है ना बेटा? इसको मैं उठा करके मैं यहाँ लगा दूँ थोड़ा सा। हाँ लगा दो। ठीक है बेटा, हाँ। इसको मैं उठा करके यहाँ लगा देता हूँ, या चलो लगा देता हूँ। चलो, ये रिंग मैंने इधर बना दी, ये रिंग मैंने इधर बना दी, 6 कोने वाली, 5 कोने वाली मैं इधर बना देता हूँ। ठीक है बेटा? ये कहानी ये कुछ हो गई ऐसे, इस तरीके से। ये आपका एन, यहाँ एन, यहाँ एन और यहाँ एन। जो एच मुझे चाहिए वो ये वाला एच चाहिए मुझे। ठीक, बॉन्ड लगा दें और नंबरिंग कर दें बेटा। 1 2 3 4 5 6 नंबर पे NH2 था हमारा पास। हाँ, ये बॉन्ड बस क्लियर। यहाँ तो कार्बन हमारे पास है, ये तो क्लियर है। तो ये H और ये OH निकल जाएगा पानी की फॉर्म में, ये चिपक जाएगा इसके ऊपर जाकर के। देखो जब क्या बन जाएगी, बड़ा सिंपल सी स्ट्रक्चर है बेटा। मैं फिर दोबारा बना दूँ, ये आ रहा क्लियर यहाँ से बोर्ड? हाँ सर आ रहा है। ठीक, वेरी गुड। ये आपका हो गया न्यूक्लियोसाइड। बिल्कुल, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है बेटा, सिंपल सा कुछ है नहीं, पर आपको लगता है पता नहीं क्या पता चल रहा है। बहुत सिंपल सा है। CH2OH लिख सकता हूँ बेटा मैं यहाँ। इसके बाद मैं यहाँ H लिख सकता हूँ, H जैसा है ऊपर वैसा ही लिखूंगा, H और यहाँ पर ये आपका H, यहाँ पर ये बेस में जोड़ देता हूँ, ये वाला बेस, यानी कि ये N जो होगा, हाँ सही है, ये आपका जुड़ जाएगा आपका इस तरीके से। ये 6 कोने आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका 5 कोने वाले। ठीक है बेटा? यहाँ पर N, सॉरी यहाँ पर N और ये N आपका, और एक है हमारे पास यहाँ, ये बॉन्ड यहाँ हो जाएगा। ठीक है ना बेटा? क्लियर हो रहा है? ये आपका ये बॉन्ड लगा दी यहाँ, एक यहाँ और एक बॉन्ड हमारे पास यहाँ। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, प्लस आप यहाँ H2O भी लगा सकते हैं क्योंकि हमने पानी में डाल दिया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको है न्यूक्लियोसाइड, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये न्यूक्लियोसाइड। बुक में डायरेक्ट इतना है, ये न्यूक्लियोसाइड है। अगर न्यूक्लियोसाइड आता है डेफिनेशन तो आपको पहले लिखना है न्यूक्लियोसाइड किसे कहते हैं। पेंटोस शुगर और नाइट्रोजन बेस का मिश्रण जो होता है वो न्यूक्लियोसाइड कहलाता है। एक हम ले लेंगे पेंटोस शुगर और एक ले लेंगे हम कोई नाइट्रोजन बेस और उनको मिक्स कर लेंगे, पानी उसमें निकाल देंगे, ये होता है न्यूक्लियोसाइड। क्लियर होगा? बायो में अगर आता है तो भी पूरा स्ट्रक्चर बनाना है कंप्लीटली। आप इसको ना बनाएं, आपको पता होना चाहिए जब आपने प्रैक्टिस किया था, हमने वाटर निकाला था और हमने एक बॉन्ड यहाँ पे जोड़ दिया था उस OH की जगह, पूरा पूरा एक बेस। बहुत सिंपल चीज, अगर आप करना चाहें, अब याद ना रहे वहां भी नंबर मिलेगा आपको, कटेगा नहीं। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से और यहां पर आप यहां बोलना बेस, बस खत्म कहानी। इतना भी कर दोगे तब भी आपको नंबर मिल जाएगा। 1 नंबर पे बेस जुड़ता है हमेशा, इतना भी कर दोगे तो नंबर मिल। वो ना बनाए पूरा पूरा, एक पेंटोस शुगर बनाए और 1 नंबर पे लिखना बेस तो भी नंबर मिलेगा। ठीक है बेटा? खासतौर से बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में बनाए। अब मैं चलता हूं न्यूक्लियोटाइड की तरफ। ठीक है? अब मैं चलता हूं न्यूक्लियोटाइड की तरफ। ये न्यूक्लियोसाइड हो गया, अब मैं यहां डाल देता हूं न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड। अब यहां पर एक चीज और जुड़ जाएगी, बस फॉस्फेट ग्रुप। क्या जुड़ जाएगा? फॉस्फेट ग्रुप और जुड़ जाएगा, बस और कुछ नहीं। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोटाइड, यानी कि पेंटोस शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप का कॉम्बिनेशन फॉर्म न्यूक्लियोटाइड्स कहलाता है। बस इतना अंतर है, बस और कुछ नहीं अंतर। ठीक है? तो वही कहानी करनी है आपको, पानी निकाल देना है। इसको करें तो कर दें, ठीक है? नहीं कर पा रहे आप तो ज्यादा बवाल में ना पड़े, आप इसको मिटा देता हूं मैं इसको, और मिटाने के बाद में ये नंबर 1 पे बेस आ गया। ये तो है ही भाई दोनों चीजें मिक्सचर। एक PO4 और जुड़ गया है, वो मैं यहां जोड़ देता हूं। यहां पर आप यहां पर इस OH को निकाल दूंगा, यहां से भी पानी का निकल जाएगा बेटा, तो दूसरे का H होगा, इसका OH होगा। तो यहां पर मैं बस 4 नंबर कार्बन, 5 नंबर कार्बन पर 1 2 3 4 और 5 नंबर कार्बन पर मैं कोई भी फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दूं,
ये स्ट्रक्चर कहलाएगी न्यूक्लियोटाइड्स। आप कहें जोड़ कर दिखाओ सर जी, मैं जोड़ कर दिखा देता हूं। वो तो मैंने निकाल दिया है बेटा। PO4 हमें जोड़ना है यहाँ ऑक्सीजन ले लो, P 3 माइनस के चार्ज थे, कोई परेशानी नहीं है। डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव चार्ज। ये आप ऐसे भी बना सकते हैं। ये है स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड्स। और अच्छा बनाना तो बेस का बना दे बेटा, कोई भी बेस बना, तो कोई अंतर नहीं दोनों के बीच में। न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड आता ही है बेटा। क्लियर? वो बार बार उन आई पैक को देखना, 2 पे ऑक्सी जुड़ रहा है या 4 पे क्या जुड़ रहा है, उनको नाम को ध्यान रखना, स्ट्रक्चर बन जाएगी। अगर आप खाली स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं बनेगी बेटा, ठीक है ना। उन नामों को जिनने आईपीसी ने अच्छे से पढ़ लिया है वो नंबर आप आराम से बता सकते हो। आगे चलो। अब स्ट्रक्चर बनाने को आती है कभी कभी कि भाई न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर बनाइए आप। वो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दी थी? वो वाटसन क्रिक ने किस सन में दी थी बेटा? 1953 में। 1953 में वाटसन और क्रिक ने दी थी। एक बार ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आया बायो में, किस सन में डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो दी थी, किस साइंटिस्ट ने दी थी? ये आया है क्वेश्चन, किस सन में दी थी, ये भी क्वेश्चन आया। एक क्वेश्चन आया इनको नोबेल प्राइज किस सन में मिला था, वो भी क्वेश्चन आया एक बार। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के क्वेश्चन है। ये मिला था इसके 9 साल बाद, यानी अगर 9 साल के बाद बात करूं तो 1963 की बात करूं, 1962 में 9 साल बाद इनको प्राइज मिला था 1962 में। तो ये सन भी थोड़ा दिमाग में रखना, कब इसकी खोज हुई, किस सन किस साइंटिस्ट ने की, और नोबेल प्राइज कब मिला। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूं। यहां नाइट्रोजन बेस का हमें यूज करना है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन। एक क्वेश्चन और भी आ रहा है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और यूरोसिल। इन 5 बेसों में से डीएनए में कौन कौन से बेस होते हैं? इन 5 बेस में डीएनए में कौन कौन से बेस होते हैं? डीएनए में यूरोसिल नहीं होता है, पता है ना? डीएनए में यूरोसिल नहीं होता है। अच्छा, आरएनए में कौन कौन से बेस होते हैं? आरएनए में थाइमिन नहीं होता, यूरोसिल होते हैं। ये होता है, ये होता है, ये होता है और ये होता है। यहां से ये क्वेश्चन तो बहुत आता है और लगभग हर साल रिपीट होता रहा है। ठीक है, चलिए।